हमारे अब्बू ने कहा कि आप हमारी औलाद ही नहीं हो, कि आप यतीम खाने चले जाओ। कहा आपके अब्बू ने? बस यही हमारी सज़ा यही है कि हम मजदूर पैदा हुए। क्यों मजदूर हो? को बिल्कुल तरस नहीं आया? तरस क्या आना भाई, हमें तो कभी हसरत नहीं रही कि हमारे सर पे हमारे वालिद का साया होता, तो आज हमारे साथ ये दिन तो देखना पड़ता हमें। हमने इतने दुख देखे हैं, इतने दुख देखे हमने। चाहे मैं लाखों रुपए का मालिक भी होता ना सर, मुझसे कोई शादी नहीं करती, मगर इसने अपनी जवानी की परवाह नहीं की। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ ग़ुलाम फ़रीद और किरण मौजूद हैं। ग़ुलाम फ़रीद बचपन से ही माजूर हैं और किरण बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ग़ुलाम फ़रीद की शादी नहीं हुई थी, किरण शादीशुदा थी, लेकिन किरण और ग़ुलाम फ़रीद के अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। ये दोनों आपस में एक दूसरे से बातें शेयर कर लिया करते थे। लेकिन किरण के शौहर को जब मालूम हुआ कि ये ग़ुलाम फ़रीद के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, यानी कि वो अपनी बातें अपनी ज़िंदगी के मुतालिक सब कुछ इनके साथ शेयर करती हैं, तो उसने इन पर शक करना शुरू कर दिया। तो इसकी एक बेटी भी थी, उस शख्स ने इनको तलाक़ दे दी। ग़ुलाम फ़रीद ने कहा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो क्यों ना तुम मेरा सहारा बन जाओ, हम दोनों एक हो जाते हैं। इन दोनों ने निकाह कर लिया। बाकी के मामलात इन्हीं से जानते हैं ये स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ी। ग़ुलाम फ़रीद साहब, किरण से शादी किस तरह से हुई? आप शादी भाई हमारी आपस में ऐसी हुई है कि हमारे हालात कुछ इस तरह के थे। हम बचपन से ले के आज तक हमने ना तो हमने माँ बाप का प्यार देखा, ठीक है, हम रुलते रुलते पले हैं। अब्बू ने डिवोर्स दे दिया था माँ मेरी को, ठीक है। हम 3 भाई थे, तीनों डिसेबल थे। तो मेरी माँ की शादी इनके वालिद से हो गई। इनकी वालदा थी वो पहले फौत हुई थी, ठीक है। तो शादी हो गई। जब शादी होगी तो हमने भी देखें कि हमें गुस्सा आया। हमने अम्मी अपनी से नाराज़गी वगैरह का इज़हार किया कि अम्मी आपने शादी कर ली, आपने हमें बताया भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे शादी हुई है तो बाद में हमारी सुलह सफ़ाई हो गई। सुलह सफ़ाई के बाद हम एक दूसरे से मिलना जुलना जब शुरू हुए तो इनको एक दूसरे से हम बातें वगैरह दुख सुख की करनी शुरू कर दी, ठीक है, कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, ठीक है। हमने भाई ऐसे ऐसे हालात देखे हैं, आपको क्या बताएं कि देखें जो माँ बाप का साया होता है ना बच्चों पे, वो साया बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैंने अपने 2 भाई थे, छोटे थे, जो उनको अपने बच्चों की तरह मैंने पाला है। मैंने किसी किस्म की कमी नहीं आने दी। और मैंने फिर उनकी शादियां की, ठीक है। शादियों के बाद हमने बहुत दुख देखे हैं कि यहाँ तक कि हमारे अब्बू ने कहा कि आप हमारी औलाद ही नहीं हो, कि आप यतीम खाने चले जाओ। कहा आपके अब्बू ने? बस यही हमारी सज़ा यही है कि हम मजदूर पैदा हुए। क्यों मजदूर हो? देखें, हमें तो अल्लाह ने पैदा किया ना, अल्लाह ने बनाया है। कोई बंदा किसी के पेट में तो नहीं बच्चा मजदूर रखता, या कोई वालदा हो ऐसे तो नहीं समझती कि मेरा बच्चा मजदूर पैदा हो। तो हम मजदूर पैदा हुए थे, अल्लाह की तरफ से हम मजदूर थे। आपको बिल्कुल तरस नहीं आया? तरस क्या आना भाई, हमें तो कभी हसरत नहीं रही कि हमारे सर पे हमारे वालिद का साया होता, तो आज हमारे साथ ये दिन तो देखना पड़ता हमें। माँ ने आपको संभाला पाला? जी, माँ देखे ना, माँ कितना संभाल सकती थी, उसने संभाला हमें। मगर वो जब उसकी शादी हो गई आगे, तो देखें कोई किसी के बच्चों को तो नहीं ना संभालता, ठीक है। हमने इतने दुख देखे हैं, इतने दुख देखे हमने, क्या अल्लाह का शुक्र है, चले हमारा घर बन गया है। ये जो यूट्यूबर हैं
इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इन्होंने ये लिखा है कि बहन भाई ने शादी कर ली है। पाकिस्तान में बहन भाई ने शादी कर ली। देखो भाई, अगर आप हमारा कोई अच्छा नहीं कर सकते थे तो हमारा बुरा क्यों किया आपने? देखें, आपको अल्लाह का खौफ नहीं है कि आप एक पाक रिश्ते को आप नाजायज़ रिश्ता बता रहे हैं कि बहन भाई ने शादी कर ली है, बहन भाई ने शादी कर ली है। कोई मौलवी लेके आओ हमारे पास, कोई अल्लामा इकराम लेके आओ, कोई वकील लेके आओ, कोई हमें कह दे कि आपका रिश्ता ये नहीं हो सकता। देखें, मेरी वालदा की इनके वालिद से शादी हुई है, ना तो मेरी वालदा से ये पैदा हुई है, ठीक है, ना मैं इसके वालिद से पैदा हुआ। हम अलहदा माँ बाप की दोनों औलाद थे, ठीक है। बस ये मेरी किस्मत में थी और मुझे ये मिल गई है। किरण को कैसे पसंद किया था आप? किरण को भाई कैसे पसंद करना, जब हमारे अपनों ने हम पे उंगलियां उठानी शुरू कर दी। जैसे जैसे उंगलियां उठानी शुरू की, हमारा जो पहले मैं इनको अपनी बहनों की तरह ही समझता था, ठीक है ना, तो आस्ता आस्ता जैसे जैसे लोगों ने बातें करनी शुरू की हमारे, तो हमने ना बस वो ये फ़ैसला कर लिया कि जो भी लोग बातें कर रहे हैं करते रहें, ठीक है, ये बातें बंद नहीं होनी अब। तो हम क्यों ना हम एक दूसरे का साथ दें, ठीक है। ये इनका सारा इनका क्रेडिट इन पे जाता है कि इन्होंने मुझे सहारा दिया है। देख, मुझसे कोई, चाहे मैं लाखों रुपए का मालिक भी होता ना सर, मुझसे कोई शादी नहीं करती, मगर इसने अपनी जवानी की परवाह नहीं की। इसने मेरे साथ शादी की है। इसने कहा कि आप परेशान हो, मैं जैसे भी आपको संभालूंगी, मैं संभालूंगी आपको। जब आपकी शादी हुई थी तब आपकी उम्र क्या थी और किरण की उम्र क्या थी? मेरी सर उस वक्त तकरीबन कोई 33-34 साल थी, इसकी 25 साल थी। तकरीबन 4 साल पहले हमारी शादी हुई है, तो अभी मेरी उम्र 35 साल है, इसकी 26-27 साल है। तो जो लोग ताने दिया करते थे वो अपने थे या गैर थे? अपने ही थे भाई, अपनों के साथ साथ गैर भी शुरू हो गए थे। तो जैसे हमने फ़ैसला कर लिया अभी, अब जो बातें होती हैं होती रहें, हम एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तो हमने मौलवियों से पूछा, ठीक है, मौलवियों से पूछा कि हमारी शादी ऐसे हो सकती है, हम अलग-अलग माँ बाप की औलाद हैं, तो आप हमें बताएं कि हमारी शादी हो सकती है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपकी शादी जायज़ है, ना उसका बाप तेरा बाप है, ना उसकी माँ तेरी माँ है, ठीक है, ना ही तेरी माँ उसकी माँ है, ना तेरा बाप उसका बाप है, ठीक है। हम लहदा ख़ानदान थे, हमने तो कभी एक दूसरे को देखा ही नहीं था भी कोई ऐसी फैमिली होगी जिनके साथ मेरी अम्मी की शादी होगी, ठीक है। बस वही ये किस्मत की बातें हैं और इनकी मेहरबानी है जो इन्होंने मुझे चुना है, ठीक है, जो मुझे संभाल रही हैं, दिन रात संभालती हैं मुझे, ठीक है। रात को उठ के करवटें बदलनी मेरी और सभी काम मेरे ये करती है। कपड़े चेंज यही करती हैं, वाशरूम यही लेकर जा, सब कुछ यही करती है भाईजान। तो बस इस तरह हमने अपनी हेल्प के लिए वीडियो बनवाई थी सैयद बासित अली साहब से, ठीक है। सैयद बासित अली ने जब हमारी वीडियो बनाई तो हमने हकीकत बयान की उसके सामने कि भाई हमारा रिश्ता ये है, ठीक है। उन्होंने जैसे हमारी वीडियो बनाई, हमें कोई 10-12 बंदों ने हमारे साथ हेल्प की है, वो सैयद बासित अली साहब को क्रेडिट जाता है उनका। किरण ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं मुझसे नहीं होते काम, मुझसे नहीं संभाला जाता? कभी लड़ाई नहीं हुई आप में? नहीं भाई, हमें 4 साल हो गए शादी को, हमारी किसी बात पे लड़ाई नहीं हुई। हमने इतने बुरे हालात भी देखे हैं, मगर कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, आपको पता है कि ज़रा सी कमी पेशी हो किसी चीज़ की तो वो कहती है ठीक है तू बैठा रहे, मैं चल रही हूँ, ठीक है ना। तो इसने हालात बुरे भी मेरे साथ देखे हैं। इन्होंने मुझे हौसला दिया है कि आप परेशान ना हुआ करें, अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर ये इम्तिहान है, जो हमारे हालात ख़राब जा रहे हैं या कर्ज़ा ऊपर चढ़ गया है, क्योंकि मैं ना ज़रा सी बात की टेंशन लेनी शुरू कर देता हूँ, तो ये मुझे हौसला देती है, कहती है आप परेशान ना हुआ करें, तो अल्लाह खैर करेगा, तू परेशान ना हुआ कर। किरण आप क्यों रो रही हैं? कुछ नहीं भाई, बस याद आती है ना वक़्त की, तो फिर रोना तो आता ही है ना। कैसी ज़िंदगी बसर हो रही है आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है माशाल्लाह, हम खुश हैं आपस में। बस हमने अपनी हेल्पिंग के लिए बनवाई थी भाई वीडियो। तो जब शादी हो गई तो कभी दिल में ये तो नहीं आया कि मुझे अच्छा मिल सकता था, मैंने ये क्यों किया, ये क्यों कदम उठाया? कभी जहन में आया?
नहीं भाई, मेरे जहन में ऐसा कभी नहीं आया। मैंने तो अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकराए हैं, मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए थे तो, लेकिन मेरी बच्ची थी पहले शोहर से, वो उस वक्त 3 साल की थी। माशाल्लाह अब माशाल्लाह बड़ी हैं, स्कूल जाती हैं, लेकिन मैं अपनी बच्ची मैंने जब देखा आंखों के सामने वाक़या इस तरह के, कोई माँ बाप जितना भी हो ना पहले कर लेते हैं, लो जी हम खर्चा उठाएंगे, बच्ची का सहारा बनेंगे। जब शादी हो जाती है तब वो ठुडे मारने शुरू कर देते हैं, फिर पूरी ज़िंदगी माँ को रोना पड़े। तो मैंने जब देखा कि मेरी बच्ची के लिए बेस्ट है तो मैंने इसलिए फ़ैसला किया, और हमारे ऊपर गलत बयान भी लगे, तो इस वजह से हमने जब देखा ना कि लोग बातें भी करें कि उन्होंने कि हम शादी कर लें, कहीं अगर और भी कर लेती तो ये लम्हे ताने मेरे पीछे ही रहने थे कि तुम्हारा चक्कर था ऐसा ये वो। इस वजह से मैंने ये फ़ैसला किया कि मेरी बच्ची का भी बहुत प्यार करते थे, मेरा भी, मेरा एहसास करते थे, मैं इनका करती थी, ये मेरे दिल के एहसास मेरे जहन में, इसके जहन में जो भी होती, हम बात एक दूसरे की समझते थे। इस वजह से हमने फ़ैसला किया कि मैं इसके साथ ही शादी करूँगी। फरीद साहब आपका ख्याल करते हैं? हाँ जी, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा करते हैं। ना एक आम आदमी, एक तंदुरुस्त आदमी प्यार करता है उतना ही प्यार करता है। जी अल्लाह का शुक्र है, ये मुझे कोई कमी नहीं होने देते। बस मेरे अम्मी तो मेरे बचपन में बहुत हो गई थी, तो अब मेरे भाई अब्बू हमारे रिश्तेदार कोई भी नहीं मेरे साथ, कोई भी नहीं मिलता आपसे? कोई भी नहीं मिलता, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वो मुझे रोकते थे कि तुम्हारी शादी इसके साथ ना करो, तुम कल को परेशान होगी। लेकिन आप खुश हैं अब? हाँ जी मैं खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन मुझे दुख है तो सिर्फ अपने अब्बू और मेरे भाई, मतलब कोई भी नहीं मेरे साथ बोलते, सिर्फ इसी वजह से 4 साल हो गए हैं उन्होंने छोड़ दिया बुलाना। उन्होंने कहा कि तुमने इसे मजदूर से शादी कर ली, अच्छे पल को, मतलब तुम्हें किसी अच्छे से करते, तुम्हारा कहीं अच्छा रिश्ता करते। मैंने कहा नहीं, ज़िंदगी तो मैंने बसर करनी है ना, आपने तो नहीं करनी। मैंने अच्छा सोचा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज मुझे पछतावा नहीं है। इस गुलाम फरीद साहब क्या करते हैं, किस तरह कमाते हैं, किस तरह घर के अखराजात पूरे करते हैं? भाई मैं एक छोटा सा स्टॉल लगाता हूँ वलेंसिया गार्ड नंबर गेट पे, ठीक है, उसी से मैं अपना घर चला रहा हूँ। देखिए ये हमारी घर की ख़वातीन अपने शोहरों का मुंह साफ़ करते हुए शर्माती हैं, और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा महसूस हुआ कि उसे पता है कि मैं इस शख्स की बीवी हूँ, वो अपने बीवी होने का फ़र्ज़ अदा कर रही है। अगर हर घर में इस तरह का माहौल पैदा हो जाए, बीवियाँ अपने खामदों की केयर करें और खामद अपनी बीवी की केयर करें, तो कभी लड़ाई झगड़े ना हो, कभी तलाक़ें ना हो। लेकिन नहीं, हमें शौक़ होता है कि हम बाहर मुंह मारें और बाहर देखें कि भाई बाहर क्या हो रहा है, बाहर कैसी लड़की हैं, बाहर कैसे लड़के हैं, तो फिर मामलात अच्छे नहीं चलते। गुलाम फरीद साहब स्टॉल लगाते हैं, कितना कमा लेते हैं? भाई 800,000, कभी 1200, कभी 600, तो उसी वजह से मैं माल लेता रहा हूँ खान साहब से, तो मेरे ऊपर तकरीबन 5 लाख रुपया कर्ज़ा हो गया था, ठीक है। अभी मैंने 1.5 लाख रुपया उतार दिया है, कुछ लोगों ने मेरे साथ हेल्प की है, तो मैंने 1.5 लाख उतार दिया है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के ऊपर भरोसा है हमें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह कोई ना कोई हमारे लिए ऐसा वसीला बनाएगा कि हमारा कर्ज़ भी उतर जाएगा। और हमारा ये मकान है किराए का है, तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपना घर दे। कितना किराया देते हैं इस घर? भाई मैं 9,000 रुपया किराया देता हूँ, और 5-6 हज़ार 7,000 बिल आ जाता है मुझे। इस बार मुझे 12,000 बिल आया। ये एक कमरे में लाइट वगैरह चलती है, इसका 12,000? हाँ जी, लाइट वगैरह चलती है। 3-4 घर है ना ऊपर वाले, ऊपर वो मिक्सिंग करके बिल ज़्यादा आता है। फिर 1 मीटर है ना, तो बिल ज़्यादा आता है, फिर वो तकसीम करते हैं 3 हिस्सों। अपनी बॉडी को बिल्कुल हरकत नहीं दे सकते? नहीं, बस भाई वो थोड़ा बहुत हिल लेता हूँ बस, बकाया मैं खुद पानी भी नहीं पी सकता। कैसे जाते हैं आप शॉप तक? मेरे पास व्हील चेयर है, इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर है, वो मैंने 2015 में ली थी, उसी पे मैं जाता हूँ अपने काम पे। और इनके जो छोटे भाई हैं वो मुझे वाशरूम वगैरह में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। वो हमारे साथ बोलते हैं, इनके जो छोटे भाई हैं वो इधर फैक्ट्री में काम करते हैं, अब्बू से चोरी आके, तो मुझे सुबह के वक्त पेशाब वगैरह करा जाते हैं वाशरूम में, और मुझे कभी कभी काम पे भी छोड़ आते हैं अगर उनके पास टाइम हो तो। फरीद साहब ऐसी ज़िंदगी देखी कि आपका जिस्म बिल्कुल हरकत नहीं करता, आप जब तंदुरुस्त लोगों को देखते होंगे, और वो भी ऐसे लोग जो नाकाम हैं, जो कमाना नहीं चाहते, जो हिम्मत नहीं करते, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाई मेरी बात सुने, बात ये है कि अगर बंदे का दिल, बंदे का ज़िंदा होना, ज़िंदा, मुर्दा ना हो बंदा अगर
अपने अंदर को मुर्दा कर लेगा ना तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। हमारी कामयाबी इसी में कि मैं देखें शुरू से अभी मैं ये नहीं हुआ कि मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ तो मैं डिसेबल हो गया हूँ, क्योंकि मैं पैदाइशी तौर पे हूँ। मैं तकरीबन साल 1.5 साल का था जब से मैं इसी हालत में हुआ हूँ। मुझे टाइफाइड बुखार हुआ था, उसकी वजह से मुझे ये मजबूरी पैदा होगी मेरे अंदर, ठीक है। तो मैंने आज तक कोई बंदा साबित कर दे, कोई गली वाला, कोई मोहल्ले वाला, कोई रिश्तेदार हमारा कोई साबित करे कि इसने किसी के आगे हाथ की है, ठीक है। हमने यहाँ तक कि हमने कभी अपनी अम्मी से भी 10 रुपये नहीं मांगे थे। कि होता है ना बच्चे मांगते हैं, अम्मी मामा मुझे चीज़ लेनी है, ये करें वो करें, मुझे पैसे दे, मुझे नहीं पता, ठीक है। मेरा शुरू से यही इरादा था कि मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं करना, ठीक है। आपने आप भी कभी रब्ता नहीं किया आपसे? नहीं भाई, बाप ने कभी नहीं रब्ता किया हमारे साथ। तो दूसरी शादी कर ली? शादियाँ तो उसने काफ़ी कर ली हैं, बाकी वो याद आते हैं? याद तो भाई वालिद हैं हमारे, वो याद तो आते हैं, बस क्या करें, चलें। अल्लाह उनको खुश रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, बस हम तो दुआ कर सकते हैं उनके लिए। उन्होंने जो हमारे साथ किया है, इंशाल्लाह हम अपने बच्चों के साथ ऐसा कभी नहीं होने देंगे। बीवी आपका इतना ख्याल करती है, कोई एक अच्छा बोलना चाहेंगे बीवी के लिए? बस भाई मैं बीवी के लिए यही बोलना चाहता हूँ कि अल्लाह ऐसी बीवियाँ हर किसी को दे, ठीक है, जो खिदमतगार है, ठीक है, जिसने मुझ में कोई किसी किस्म का लालच नहीं देखा। कोई होता है ना, बंदा को कहता है यार ये मजूर बंदा है, चलें इसके पास इतना बैंक बैलेंस है, इतना इसकी जायदाद है, तो चलो मैं इससे शादी कर लेती हूँ, इसका क्या है, ठीक है। इसने कुछ भी नहीं देखा, ना मेरा जिस्म देखा है, ना मेरा कोई बैंक बैलेंस देखा है, ठीक है, क्योंकि मैं गरीब था। एक होता है ना कि बंदा पहले से लो जी बड़ा अमीर है तो चलो कर लेने, खैर है, समझे बात। कोई ऐसी इसने चीज़ नहीं देखी, तो इसके सब्र को मैं सलाम करता हूँ कि ये बहुत हौसले वाली हैं। कभी मैं भी परेशान होता हूँ तो ये मुझे भी हौसला देती है, कहती है आप नमाज़ पढ़ा करो बस, और अल्लाह के आगे झुका करो, अल्लाह से दुआ किया करो, बस अल्लाह करम फरमाएगा। इनकी और मेरी सोच काफ़ी मिलती जुलती थी, इसी वजह से हमारी शादी होगी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, ठीक है। हालात तो बड़ों पे भी आ जाते हैं, माड़े हालात आ जाते हैं, मगर शुक्र अल्लाह का कि हम शुक्र का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह हमें पता है, आज नहीं तो कल हमारे इंशाल्लाह दिन बदलेंगे, ज़रूर बदलेंगे, क्योंकि अल्लाह की ज़ात हमें देख रही है। अल्लाह को पता है कि ये किस हाल में है अब, तो इंशाल्लाह। बाकी ये जो हमारे साथ यूट्यूबरों ने किया ना, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल जी, जिस तरह से पहले वीडियोस रिकॉर्ड हुई इनकी और गलत इल्क़ाबात से नवाजा गया, वो इंतहाई गलत हरकत थी। आप ज़रूर व्यूज़ लेने के लिए कुछ भी करें, लेकिन थोड़ा ख्याल करें, किसी रिश्ते का लिहाज किया करें। इस रिश्ते को देखकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर कुछ समझदार होगा वो ज़रूर इस कहानी को सुनकर सीखेगा कि प्यार पैसे से नहीं मिलता, प्यार इखलाक से मिलता है, प्यार अंडरस्टैंडिंग से मिलता है, प्यार कॉम्प्रोमाइज़ से मिलता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आप किसी को चाहें तो हमेशा के लिए चाहें, नहीं चाहना तो ना चाहें, लेकिन किसी को तकलीफ़ ना दें, किसी को दुख ना दें। ये शख्स बहुत सी तकलीफ़ें देख चुका है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उसको एक अच्छी बीवी मिल गई, ये इसके लिए बहुत बड़ी नेमत है। और ये अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान है कि अल्लाह ताला आपको किसी मुश्किल में डालता है तो उसके बाद आसानियाँ भी देता है आपको। अल्लाह ताला ने अगर इनको माजूर रखा है तो सहारा भी तो दिया है, बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छा, बहुत लोगों से बेहतर। ये शख्स जितना शुक्र अदा करे अल्लाह का शायद कम होगा। मेरे ख़्याल से हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो कुछ हमारे पास है, मुझे पाँव बाजू सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन शायद मेरे पास ऐसा पार्टनर ना हो जो मुझे समझे, जो मुझे चाहे, वो आपके पास ना हो, लेकिन इनको मिला।
ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, नेमत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और मैं नीचे कॉन्टेक्ट नंबर चला रहा हूँ इनका, जो लोग ग़ुलाम फ़रीद साहब की मदद करना चाहते हैं ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो बोझ इन पर है वो उतर सके, जो इन पर कर्ज़ चढ़ा हुआ है वो ये उतार सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।